हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज थर्ड क्लास हमारी डिस्काउंट चैप्टर की है। चैप्टर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ भी रहा है, क्योंकि ये सिलसिला परसेंटेज से हम लोगों ने शुरू किया था और हमारा वही सिलसिला, लगभग वही कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं। और नो डाउट आगे भी यही चलते रहेंगे, चाहे वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो। और जब चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होगा तब जाकर हमारे ये कॉन्सेप्ट जो हैं परसेंटेज वाले या परसेंटेज जैसे दिखने वाले कॉन्सेप्ट, तब जाकर हमारे ये एंड होंगे। तो चलिए शुरू करें क्या? डिस्काउंट चैप्टर की क्लास नंबर 3। एक तरह का डिस्काउंट और देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये क्या हो गया? एक तरह का डिस्काउंट और देखते हैं हम लोग। क्या है वो डिस्काउंट, जरा देखना। भाई, कल हम लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा। चाहे वो 2 सक्सेसिव हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 सक्सेसिव हो। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 करके। और हमने ये भी सीखा कि जो सक्सेसिव, जो क्रमागत बट्टा होता है, वो साधारण बट्टा, नॉर्मल बट्टा से कम होता है। अगर आप ग्राहक हो, खरीदने जा रहे हो दुकान पे, तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मना कर दोगे, क्योंकि आप जानते हैं वो कम होता है। आप कहोगे भाई साधारण 10% और 20% के दो बट्टे, दो डिस्काउंट दे रहा है ना, तो सीधा 10 और 20 जोड़ के 30 दे दे। दुकानदार नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है कि भैया मैं दूंगा सक्सेसिव 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100। यानी कि दुकानदार के हिसाब से 28% का डिस्काउंट बनता है, और आप जो उसे मांग रहे हो वो 10 और 20 30% मांग रहे हो। तो दुकानदार कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा, कभी राजी नहीं होगा। अब बात करते हैं एक और लुभावने वाला, ऑफ सीजन। कभी भी सर्दियां आई, सर्दियां जाने वाली होंगी, दुकानों पे बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, सीजन सेल, ऑफ सीजन सेल। कभी गर्मियां आएंगी, दुकानों पे बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे जब गर्मियां जाने वाली होंगी, कि भैया हाफ शर्ट, टी शर्ट, ऑफ सीजन, क्योंकि सीजन जा रहा है तो इस सेल लगी हुई है। और उस सेल में क्या लिखा जाएगा? उस सेल में लिखा जाएगा, उस सेल में लिखा जाएगा कि बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री। यानी कि दो खरीदने पर एक मुफ्त, एक मुफ्त। दो खरीदने पर एक फ्री में ले जाओ। इस लाइन से आप क्या समझते हो? इस लाइन से आप समझते हो कि आपने पैसा दिया कितनी वस्तु का? आपने पैसा दिया दो वस्तु का। दो वस्तु का पैसा आप अपनी जेब से दे रहे हैं, दो वस्तु का पैसा आप अपनी जेब से दे रहे हैं, और आपको एक चीज फ्री में मिल रही है। यानी कि सपोज आप दुकान पे गए, आपने एक शर्ट खरीदी दो, और दो शर्ट का पैसा आपने जेब से दिया। एक शर्ट आपको कहेगा कि भाई छाट लो, ये फ्री है आपके लिए। लेकिन दुकान पे जाने के बाद पता चलता है कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि भैया जो आप चीज खरीद रहे हो, वो मैक्सिमम प्राइस वाली चीज का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्राइस। आप समझो, मान लो आपने 3 शर्ट खरीदी, 2 और 3। एक एक है मान लो 1500 रुपए की, एक है मान लो 1800 रुपए की, और एक है 1950 रुपए की। एक है 1950 रुपए की। ये इसके एमआरपी है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। पहली बात तो ऐसे सेल में आप थोड़ा फंसने की कम कोशिश करना, क्योंकि ये आपके दिमाग को घुमाने वाली सेल होती हैं। इनमें दुकानदार अपने कीमत को उतना बढ़ा के रखता है कि जो वो फ्री में आपको दे रहा है ना, उसकी कीमत वो यहीं वसूल लेगा, और बल्कि ज्यादा वसूल लेगा। ऐसी सेल में तो और ज्यादा पैसा वो वसूलता है। तो मान लो ये 3 उसने एमआरपी है, तो अगर वो कहेगा कि दो खरीदो और एक फ्री में ले जाओ, पता है वो अंकित मूल्य किन दो का लेगा? ऐसा नहीं है आपकी मर्जी चलेगी कि भाई इन तीनों में से किन्हीं भी दो का पैसा दे दो आप और एक फ्री में ले जाओ। नहीं बच्चे, उसका यही तो ट्रिक है। वो पैसा लेगा जो दो सबसे हाईएस्ट एमआरपी वाली रहेंगी।
जो दो सबसे हाईएस्ट एमआरपी वाली रहेंगी उनका पैसा लिया जाएगा आपसे, उनका पैसा। बच्चा प्लीज जो लोग कह रहे हैं ना जल्दी चलो जल्दी पढ़ो, प्लीज आप लोग क्लास छोड़कर जा सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म कर लेना। पर अभी सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसमें ना गोबर घुसाने की कोशिश मत करो मेरे दिमाग में प्लीज। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को मान लो मेरी को। मैंने क्या बोला कि 3 का एमआरपी है, उनमें से 2 हाईएस्ट प्राइस वाली का पैसा आपको पे करना पड़ेगा, 2 हाईएस्ट वाली को। नहीं तो पता है क्या होगा, फिर मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, फिर आप किसी भी क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे, किसी भी, ना हिंदी ना रीजनिंग ना जिस किसी में भी नहीं। और फिर मुझे 10 12 20 गाली दे के चुप बैठ जाओगे, वो गाली मुझ तक पहुंचेगी नहीं, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, लेकिन उसके बदले आप ब्लॉक हो जाओगे, कोई कोई फायदा नहीं हो पाएगा प्लीज। तो यहां पर मैंने क्या बोला, 2 हाईएस्ट वाली का प्राइस। आप कभी मार्केट जाना, आपसे कहेगा कि एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ, एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ, तो जो आप खरीद रहे हो ना उसका मूल्य वो इतना बढ़ा के रखेगा कि फ्री वाले का भी वहीं पर एवरेज निकल के आ जाएगा उसी में। तो यहां पर ऐसे केस में अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो, ऐसे केस में बच्चे अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो कि भैया इतना खरीदो और इतना फ्री में ले जाओ, उसने कहा 2 खरीदो एक फ्री में ले जाओ, तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर जितनी चीज आपको फ्री में मिली है उसको रखना है ऊपर, और जो टोटल आप अपने घर लेकर गए हो, जो टोटल आप अपने घर लेके गए हो, डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्काउंट परसेंट आपको मिल जाएगा। क्या करना है बच्चा, आपने आपने करना है जितनी चीज आपको फ्री में मिली है, और टोटल नीचे टोटल आप घर कितनी लेके गए हो, मैटर नहीं करता कितने का पैसा दिया कितना फ्री में मिला, नीचे वो आएगा जो आप टोटल घर लेके गए हो, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करता हूं कि भैया बताओ कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 2 खरीदने पर एक फ्री, फ्री में कितना मिला है बच्चा, 1। और आप घर कितना लेके गए हो, भाई 2 का तो पैसा दिया आपने और एक फ्री में मिल गया, तो आप घर कितना लेके गए हो बच्चा, आप घर लेके गए हो 3, है ना, 2 का पैसा दिया एक फ्री में मिल गया, और मल्टीप्लाई बाई 100। 1/3 गुणा 100 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। इस तरह से डिस्काउंट निकलता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, एक तरह का और डिस्काउंट है, आपसे कहेगा बाई 3 और गेट 5, बस ये लिखेगा, यानी कि 3 खरीदो और 5 पाओ, 3 खरीदो 5 पाओ। ऐसे नहीं लिखेगा बाई उतना फ्री। अब यहां पर आप ये चीज देखोगे कि आप 3 खरीद रहे हो, यानी कि आपको पैसा 3 का पे करना हो रहा है, और आप घर लेके जा रहे हो 5। यहां 5 चीज फ्री में नहीं है बच्चा, पिछला वाला जो लिखा हुआ था वो अलग था, बाई 2 गेट 1 फ्री, एक फ्री में मिल रहा है 2 खरीदने पर। यहां लिख रहा है बाई 3 गेट 5, यानी कि 3 खरीदो और टोटल 5 अपने घर लेके जाओ। तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें डिस्काउंट कितना, फ्री में कितना मिला है, तो आप कहोगे सर 3 तो खरीदा है और टोटल मैं 5 घर लेके जा रहा हूं, यानी कि 2 चीज मुझे फ्री में मिल गई है। भाई मैं अपने बैग में 5 शर्ट घर लेके जा रहा हूं, उन 5 शर्ट में मैंने 3 का पैसा दिया, तो फ्री में कितनी शर्ट मिली, 2, यानी कि 3 खरीदो 5 पाओ, पैक करके 5 ले जाओ। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं फ्री में कितना मिला है, फ्री में, तो आप कहोगे फ्री में मिला है 5 - 3 दैट इज 2। कितना मिला है फ्री में, 2। और मैं घर कितना लेके गया हूं, मैं घर लेके गया हूं 5। तो 5 और 3 8 मत कर देना इसको कि 5 + 3 8, रटना नहीं है, सवाल को समझना है। उसने 3 खरीदा है और 5 टोटल घर लेके गया है। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 2 आइटम फ्री में मिला है और टोटल 5 मैं घर लेके गया हूं, और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे 20 बार, और 20 दूनी 40 बार, यानी कि 40% का डिस्काउंट साफ साफ नजर आ रहा है। ओके, चलो,
अब जरा मुझे इसका जवाब बता दो। ये मैं गया दुकान पे, एक मतलब घूम रहा था, ऐसे मुझे दिख गया, तो मैंने इसको उठाकर इंस्टाग्राम पे डाल दिया। मुझे लगा बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, देखता हूं कितने लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। भाई साहब, जो आप लोगों के कमेंट आए, और सबसे खुशी की बात मुझे ये हुई कि जो वो कमेंट आ रहे थे ना, वो 80% गलत थे। 80% लोगों ने, 70% तो कम से कम लोगों ने कमेंट में गलत जवाब दिया इंस्टाग्राम के। अब मैं देखता हूं यहां पर, आप मुझे डिस्काउंट बता दो जरा कितना होगा, जल्दी से बताओ। देख लो तुम्हारे लिए कहां कहां से सवाल ढूंढ के ला रहा हूं मैं, और तुम कहते हो गुरुजी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। फिर तो आके सवाल पढ़ा के निकलूं ना मैं, क्यों इंटरेस्ट बनाओ ना चीजों में यार। इस यही तो रीजन है कि मैथ्स आज तक नहीं सीख पा रहे हो आप, क्योंकि आपने मैथ्स को कभी इंटरेस्ट लेके पढ़ा ही नहीं। अब मुझे सभी का सही आंसर चाहिए। सवाल कह रहा है बाई टू गेट 6, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है बताओ। ये व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बाई टू गेट 6 यानी कि 2 खरीदो और टोटल 6 अपने घर लेकर जाओ। भैया ये वही चीज है कि बाई टू और गेट 6, बाई टू गेट 6, पैसा देना है 2 का और अपने घर लेके जाना है 6। ये वही तो कॉन्सेप्ट है, वही तो कॉन्सेप्ट है बाई 3 गेट 5, 5 अपने घर लेके जाओगे टोटल, और फ्री में मिला है 2। तो जरा बताना, अगर आपने 2 खरीदा है और 6 आप अपने घर लेके गए हो, तो आपको फ्री में कितना मिला है। आप कहेंगे सर यहां पर फ्री में मिला है हमें 4। फ्री में कितना मिला है, 6 में से 2 हटा दो, क्योंकि 2 का तो पैसा दे दिया आपने, 6 अपने घर लेके जा रहे हो, तो 6 में से 2 का पैसा वाला हटाओगे तो फ्री में 4 मिला है। और डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो 4 बटे और अपने घर कितना लेके जा रहे हो, टोटल 6 घर लेके जा रहे हो, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। भैया 200 की 3 से भाग देंगे, कितना आंसर आएगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 66.666666। उसको मैं लिख सकता हूं 66.67 अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पर जल्दी से बताइए क्या सभी का यही उत्तर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला सवाल दूं, देखना कमेंट इसका। चलो एक और सवाल देता हूं, एक दो और क्वेश्चन है मेरे पास, जरा इनके बारे में भी बताओ। ये भी कहीं ना कहीं से मेरे ही द्वारा फोटो लिए गए हैं, ये लाइव फोटो, ऐसा नहीं मैंने इसको इंस्टा से, गूगल पूगल से नहीं चिपकाया है भाई। मैं शपथ लेता हूं इस बात की, मैं गारंटी देता हूं, ये गूगल से चिपकाए हुए फोटो नहीं है। 1% भी झूठ नहीं है इस बात का, ये मेरे ही द्वारा लिए गए फोटो हैं। मेरा ऑफिस है जहाँ गवर्नमेंट वाला, उसके सामने है ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये उस पे या वहां का फोटो है। ठीक है, और ये भी कहीं का है। तो यहां पर उसके सामने, मेरे ऑफिस के सामने जस्ट था, देखो ये रोड आप देख रहे होंगे साहब, मेरे द्वारा लिए गया फोटो है, कोई कॉपीराइट है इस पे भाई। तो सवाल कहता है बाई टू गेट 5, क्या कहता है, बाई टू गेट 5। तो बाई टू गेट 5 में डिस्काउंट कितना है जरा बताना। 2 खरीदो 5 ले जाओ, तो फ्री में कितना मिला आपको, फ्री में मिला है 3। तो डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना हो तो फ्री में मिला है 3। कितना मिला बच्चा, फ्री में मिला है 3। दिख रहा है साफ, यहां पर निकाल दे इसका डिस्काउंट। फ्री में कितना मिला है, फ्री में मिला है 3, क्योंकि 2 खरीदो 5 ले जाओ, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 3, और घर आप लेके गए हो 5 और गुणा 100, तो 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दिया 60%। 60% का डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, 60% का डिस्काउंट। जरा यहां बताना, यहां बताइए, बाई टू गेट 1 फ्री, शॉप नाउ, लिमिटेड ऑफर, ऐसे ऐसे मतलब लिखेगा वो कि लोग कहेंगे कि भाई साहब लिमिटेड ऑफर है, ऐसा ना हो कि मैं एक चक्कर मॉल का मार के आऊं और ये ऑफर खत्म हो जाए। मतलब लोग सोचेंगे कि यार अभी घुस जा, अगर तू 10-5 मिनट लेट हो गया तो ऐसा ना हो ये ऑफर खत्म हो जाए। ऐसे वो लिख के रहेंगे, तुम एक हफ्ते बाद आओगे तब भी यही लिखा रहेगा लिमिटेड ऑफर। कह रहा बाई टू गेट 1 फ्री, यानी कि 2 खरीदने पर 1 फ्री में ले जाओ, 2 खरीदने पर 1 फ्री में ले जाओ। तो आप क्या कहेंगे,
आप कहेंगे सर बाई टू गेट वन फ्री, फ्री में कितना मिला है एक, फ्री में कितना मिला है एक, और टोटल आप घर कितना लेके गए हो, 2 और 1 3 गुणा 100, तो 1/3 गुणा 100 यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, आराम से कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहे कि एक दुकानदार अपने सामान की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं पेश करता है, उन योजनाओं को देखें जिनमें अधिकतम छूट है। मैक्सिमम डिस्काउंट वाली योजना बताइए, मैक्सिमम डिस्काउंट वाली योजना क्या होगी बताइए। मैक्सिमम डिस्काउंट वाली योजना, 4 ऑप्शन है, 4 ऑफर दिए उसने, चारों में से सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलने वाला है भाई। 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। आप कहेंगे सर ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, तो ये तो 28% आ गया। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया, कितना आ गया। आप कहेंगे सर 28% डिस्काउंट है। दूसरे वाले में 10% का ही छूट है, इसमें तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां कहता है 8 खरीदो 4 फ्री में ले जाओ, 8 खरीदो और 4 फ्री में ले जाओ। 8 खरीदो यानी कि बाई करना है 8, और फ्री में कितना मिल रहा है 4। हमें फ्री में कितना मिल रहा है, फ्री में आप कहेंगे 4, और आप अपने घर कितना लेके जा रहे हो, 8 का तो पैसा आप दे रहे हो, खरीद रहे हो 8। उसके बाद दुकानदार ने कहा भाई 4 फ्री में ले लो, तो 8 + 4 12, आप कितना ले रहे हो 12, और मल्टीप्लाई बाई 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 गुणा 100 यानी कि 33 सही 1/3%। चौथे में क्या बोलता है, 9 खरीदो और 6 फ्री में ले जाओ, 9 खरीदो और 6 फ्री में ले जाओ, तो फ्री में कितना मिला है 6, और आपने खरीदा कितना है 9, तो आप टोटल घर कितना लेके गए हो, 9 खरीदा 6 फ्री में, तो 9 और 6 15 गुणा 100, तो 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 5 से जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40। तो जरा बताना मैक्सिमम डिस्काउंट कहां है, 28 है, यहां 10 है, यहां 33 है, यहां 40 है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट चौथे ऑफर में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास मिल गया हमें। चौथा ऑफर सबसे ज्यादा होगा। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखना जरा। बताओ भाई इसका जवाब। सवाल है, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है, 3 ऑफर देता है ग्राहक को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रदान करेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो कई बार वो ये भी कह सकता है कौन सी योजना ग्राहक के लिए बेहतर है, वो आपको घुमाने के लिए ये भी कह सकता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए बेहतर। तो बच्चे याद रखना, ग्राहक के लिए बेहतर मतलब ग्राहक क्या चाहता है। जब भी ऐसा लिखा हो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ग्राहक क्या चाहता है। ग्राहक चाहता है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट, तो कोई भी योजना ग्राहक के लिए बेहतर मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट। और यह भी कहेगा कि बताओ कौन सी योजना दुकानदार के लिए बेहतर है, तो दुकानदार क्या चाहता है, कम से कम डिस्काउंट। तो अगर यह लिखा आएगा कि दुकानदार के लिए बेहतर है, मतलब समझ जाना कि आपको कम से कम डिस्काउंट को ढूंढना है, और ग्राहक के लिए बेहतर मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट को ढूंढना है। तो वो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रदान करेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट। यहां तो साफ लिख रहा है 6 खरीदो 4 फ्री में ले जाओ, तो 4 फ्री में ले जा रहे हो, खरीद कितना रहे हो 6, 4 फ्री में टोटल कितना घर लेके गए 6 और 4 10, और गुणा 100, तो यहां डिस्काउंट कितना मिला बचा 40% का पहले ऑफर में। दूसरे में कह रहा 5 खरीदो 5 फ्री में ले जाओ, तो फ्री में कितना ले गए 5, और खरीदा कितना 5, 5 और 5 10, और गुणा 100, तो आप कहेंगे सर यहां डिस्काउंट मिल गया 50% का। आगे बढ़ो, कह रहे 18% और 24% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 18 + 24 माइनस 18 गुणा 24 और बटे 100, कितना आ जाएगा 18 24 कितना होता है
8 4 12, 42 माइनस 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 7 43, 100 से भाग देंगे तो डेसिमल लग जाएगा। 42 में से पहले 4 घटा दो 38, और 38 में से 0.32 घटाओगे तो 37.68%। ये आ गया। तीसरे में तो कह रहा है अधिकतम डिस्काउंट, ये 40% या 50%, वो 37% के आसपास। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो ऑफर बी में मिल रहा है, तो आपका जवाब आएगा ओनली बी। क्या आएगा बच्चा? ओनली बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। इस तरह के ऑफर वाले सवालों को बच्चा आप कर सकते हो या नहीं? गलती नहीं करोगे ना? चलो, अब अगले टाइप पर आपको मैं लेकर चलता हूं। ये सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो, सवाल है उस टेलीविजन का अंकित मूल्य 1525 है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है? 1525 है। विक्रेता उस पर 25% और 4% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट प्रदान करता है। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा? टेलीविजन का विक्रय मूल्य। भाई या तो आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या बोला? या तो आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, या फिर आप इसे वन लाइनर मेथड से भी कर लो। रेशियो मेथड से मैं बता देता हूं। दो डिस्काउंट है, विक्रय मूल्य पूछा है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, और 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/100, यानी कि 1/25। तो पहला डिस्काउंट 1/4 का है, तो 4 में से 1 घटा दो, कितना में बेचा गया? 3 में। दूसरा डिस्काउंट 4% का है, तो 25 में से 1 घटा दो, 24। 25 में से 1 घटा दो, 24। इधर गुणा करेंगे 25 चौके 100, इधर गुणा करेंगे 24 तिया 72। 100 यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 72 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 72। आपसे कह रहा है अंकित मूल्य तो 1525 है, यानी कि बच्चे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1525। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1525/100। तो 25 चौकू 100, 25 छिक्के 150, 25 एकम 25। तो 72 यूनिट। आपसे उसने क्या बोला? विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72 गुणा 61/4। 4 से जाएगा 18 बार, 18 एकम 18, 18 छिक्के 108 और एक 109। कितना आ गया भैया? 1098 में उसे बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 1098 में बेचा जाएगा। ठीक है, आप इसे वन लाइनर से भी कर सकते हो। आप ये देखो कि भैया अंकित मूल्य कितना है उसका? अंकित मूल्य है 1525। वन लाइनर से भी देख लो। हम डायरेक्ट उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे डायरेक्ट। अंकित मूल्य कितना है? 1525। बच्चे अगर उसने पहला डिस्काउंट 25% का दिया है, तो उसने बेचा कितने परसेंट में होगा? अगर उसने पहला डिस्काउंट 25% का दिया, क्या मेरे भाई उसने 75% में बेचा होगा? यस। गुणा 75/100, अंकित मूल्य का 75%। दूसरा डिस्काउंट उसने 4% का दिया है। अगर दूसरा डिस्काउंट वो 4% का देता है, तो वो कितने परसेंट में बेचेगा? दूसरा डिस्काउंट 4% का है, तो क्या वो 96% में बेचेगा? तो इसका 96%। भैया इसे कैलकुलेट कर लेना। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 से जाएगा 24 बार, 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25 से जाएगा 61 बार, और गुणा करेंगे 61 गुणा 3 छिंग 18, और अभी अभी इन दोनों की गुणा की थी 1098। ठीक है भैया, इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इस सवाल पे आ जाओ जरा। सवाल कहता है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? खिलौने का विक्रय मूल्य।
एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 है, 20% और 15% का दो सिलसिलेवार डिस्काउंट दिया। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 15% का होता है 3/20। ओके, अब सवाल कहता है कि पहला डिस्काउंट 1/5 का है, तो 5 में से 1 घटा दो 4। दूसरा डिस्काउंट 3/20 का है, तो 20 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 17। गुणा करेंगे 20 पंजे 100, गुणा करेंगे 17 चौको 68। इधर जो है ये अंकित मूल्य है और इधर जो है ये बेचने वाला सेलिंग प्राइस मूल्य है। अब यहां पर उसने अंकित मूल्य 1800 दिया हुआ है, तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो गया 1800। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 1800 बटे 100, यानी कि 18। तो अंकित सॉरी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जो उसने पूछा है, 68 गुणा 18। 18 ठे 144, हासिल के 14, 18 छिक्के 108, 108 और 14 कितना हो गया 122, यानी कि 1224। कितना हो गया 1224, ऑप्शन नंबर बी 1224। सभी को हो गया। चलो इस पे आ जाओ जरा। सवाल है 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई। बताओ वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। व्हाट इज द लागत मूल्य ऑफ वस्तु। लागत मूल्य नहीं पूछेगा वो, अंकित मूल्य पूछना चाहिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। मार्क्ड प्राइस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगी बताओ। 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद 945 में बेचा गया। बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। भैया आप 30% का भिन्न लिखेंगे 3/10, 30/100 होता है ना, इसका 1/10। तो पहला डिस्काउंट 3/10 का, तो 10 में से 3 घटा दो 7। दूसरा 10 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 9। भैया 10 धाम 100 और 9 सत्तू 63, ये रेशियो आ गया। अब सवाल कहता है वस्तु को तो 945 में बेचा गया, यानी कि इस बार उसने आपको क्या दिया है, इस बार उसने आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यहां 63 का मतलब कितना हो गया 945। तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा 945 बटे 63, यानी कि 9 सत्तू 63, 9 एकम 9, 9 पंजू 45, 9 पंजे 45। 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजू 35, एक यूनिट 15 आ गया। तो 100 यूनिट अंकित मूल्य पूछा इस बार, तो 100 गुणा 15 यानी कि 1500 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट ये सवाल देखिए। सवाल है 18,000 पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर 5% और 5% की दो क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर होगा। अब यहां पर डिफरेंस की बात हो गई। सर इसमें सीपी नहीं निकाल सकते बच्चे। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। क्रय मूल्य पता करने के लिए आपको प्रॉफिट लाभ परसेंट पता होना चाहिए। भाई क्रय मूल्य किस पे निकाला जाएगा, या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का एक माध्यम हमको चाहिए होगा। डिस्काउंट से आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो। अच्छा आप एक चीज मुझे बताओ, मोटी सी, अब आप समझोगे। आप दुकान पे गए, आपने एक जीन्स पसंद की, उस जीन्स के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ था 2000 एमआरपी। आपने कहा भैया डिस्काउंट दे दो, उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया आपको। तो 2000 पर 20% का डिस्काउंट मतलब कितना 400 रुपए का। आपको वो जीन्स कितने की पड़ी 1600 की। क्या इस पूरी कैलकुलेशन में आप दुकान पे गए, आपने जीन्स का एमआरपी 2000 देखा,
20% का डिस्काउंट मिला, आपको जीन्स 1600 में पड़ी। क्या इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे के पूरी कैलकुलेशन में क्या आप ये पता कर सकते हो कि उस जीन्स को दुकानदार कितने में खरीद के लाया था? आप दुकान पे गए, एमआरपी देखा, 20% डिस्काउंट मिला, 1600 में आपने खरीद लिया। क्या इस पूरी राह में, पूरे रास्ते में आपने दुकानदार का क्रय मूल्य, कितने में वो दुकानदार उस जीन्स को खरीद के लाया, निकाल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपको वो जीन्स 1600 में पड़ी और दुकानदार को 20% का फायदा हो गया, अगर मैं ये कहूं आपको जीन्स 1600 में पड़ी और दुकानदार को 20% का फायदा हो गया, तब मैं दुकानदार का क्रय मूल्य निकाल सकता हूं। तब मैं दुकानदार का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं कि अगर 1600 में आपने खरीदी और दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, मतलब दुकानदार 120% में बेच रहा होगा, बराबर 1600, 100% की वैल्यू आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा दुकानदार कितने में खरीद के लाया। तो ये थोड़ा सा एक रास्ते होते हैं पहुंचने के लिए। कह रहा है भैया 18,000 पर 10% का डिस्काउंट ले लो, या फिर 5 और 5% के दो सक्सेसिव क्रमागत ले लो, अंतर क्या है? अच्छा, अब आप लोग ही मुझे बताओ, ये मैं कल वाली क्लास में बच्चे आपको करा चुका हूं कि अगर आप 10% का सिंगल डिस्काउंट ले लो या फिर 5-5% के दो क्रमागत बट्टे ले लो, दो क्रमागत बट्टे ले लो, आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करोगे? अकेले 10% या फिर 5-5% के क्रमागत? देखो, जिन लोगों ने ये डिस्काउंट चैप्टर नहीं पढ़ा, उनको तो ये लगेगा यार एक ही बात तो है भाई, या तो 10% या 5-5% के क्रमागत, 5 और 5 भी 10 होता है। लेकिन अब आप आगे से दुकानदार की ये चतुराई पकड़ लोगे। दुकानदार अगर आपको ऑफर दे कि भैया या तो 10% या 5-5% की क्रमागत, तो उससे पहले पूछ लेना कि भैया अगर मैं कोई सा एक सेलेक्ट कर लूं तो बाद में मुकरना मत। अगर वो कह दे हां नहीं मुकरूंगा, तो फिर कहना एक काम करिए 10% का सिंगल वाला दे दे, हमें नहीं चाहिए 5-5 के क्रमागत। वो कहेगा अरे भाई 5-5 की भी तो बात वही है, तो तुम कह देना रखो अपनी 5-5 वाली बात को, हमें तो 10% का अकेला डिस्काउंट दे दो, क्योंकि आप जानते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा सिंगल से छोटा होगा। क्योंकि जब आप इसमें a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटे 100 लगाने जाओगे, तो आप कहोगे कि सर 10 माइनस 25/100 यानी कि 0.25, और ये परसेंट में देखो, या तो आप 10 में से घटा दो, आपको जरूरत नहीं है हालांकि, क्योंकि उसने अंतर पूछा है और अंतर ये 10 है और ये 10 माइनस 0.25, तो बेसिकली यही आपका अंतर है। यही क्या है? यही आपका अंतर है, यही आपका अंतर हो जाएगा। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो कि अगर आपको a% और b% का डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट, तो भैया साधारण और क्रमागत, साधारण और क्रमागत का जो अंतर होगा ना, मैं सीधे अंतर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीधे अंतर का जो फॉर्मूला होगा वो a गुणा बी बटे 100% होगा। ये बात ध्यान रखना एक फॉर्मूले के रूप में भी, कि कभी भी a% और b% के डिस्काउंट है तो साधारण तो a प्लस बी होगा और क्रमागत होगा a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटे 100, और कभी भी डिफरेंस अंतर कहेगा तो साधारण और क्रमागत का अंतर हमेशा a गुणा बी बटे 100 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 5 और 5 कितना होता है? 10, और यहां पर क्रमागत आप लगाओगे तो ये आएगा, तो अंतर हमेशा ये वाली वैल्यू होगी 0.25%। तो आपको क्या करना है? 18,000 का 0.25% निकालना है, तो 0.25/100, 0.25/100, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। भाई या तो आप 10 में से पहले 0.25 घटाओ और फिर इस वाले 10 का और इसका अंतर देखो, तब भी 0.25 ही आना है। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि ये 10 है और ये 10 माइनस 0.25, तो बेसिकली जो ये 0.25 है यही अंतर है।
यही क्या है, यही अंतर है। तो यहां पर आप कहोगे कि पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो लगा दूं सर, लगा दो भैया। ये गया 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, और 9 की 5 में गुणा करेंगे तो 9 पंजू 45। अंतर कितने रुपए का आ गया, अंतर आ गया 45 रुपीज का, 45 रुपए का अंतर है। चलिए ये सवाल बताएंगे जरा। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं करना, यहां पर मत लगा देना। वो कब लगाएंगे, मान लो आपसे कहेगा कि 20% का सिंगल डिस्काउंट और 10-10% की किरमागत, आप जानते हैं 10 और 10 मिलकर 20 बनता है, तब आप लगा सकते हो a गुणा बी बटे 100। वो दोनों अलग अलग डिस्काउंट मिलकर उस सिंगल के बराबर होने चाहिए। जैसे यहां 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% की छूट, या 26 और 5% की दो क्रमागत छूट के बीच अंतर बताइए क्या होगा। बताएंगे भैया, या तो 30% का डिस्काउंट है अकेला, या फिर आपसे कह रहा है 26% और 5% के दो सक्सेसिव। आप यहां पर a गुणा बी बटे 100% मत लगा देना, क्योंकि आप जानते हैं 26 और 5 कितना होता है, 31, और ये 30 है, ये 30 है, तो आपको फिर ये कैलकुलेट करके डिफरेंस देखना ही पड़ेगा। तो आप इन दोनों का सक्सेसिव बता दो, इन दोनों का सक्सेसिव क्रमागत कितना होगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटे 100। तो 26 और 5 31, माइनस 26 पंजे 130 बटे 100, तो 13/10 कितना होता है बच्चा, 1.3। 31 में से पहले एक घटाओ, 30 आ गया, और 30 में से 0.3 घटाओगे तो 29.7 आ जाएगा। कितना आ गया, 29.7 आ गया। अब देखो डिफरेंस, अब क्या देखो, अब देखो अंतर, कि भैया इस वाले 30 का और इसका अंतर कितना हुआ है, डिफरेंस। तो जब आप 30 में से 29.7 घटाओगे तो 0.3% आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 0.3। भाई यहां पर आपने 30 में से 29.7 घटाया तो 0.3 आ गया। अब 50,000 का 0.3 निकाल दो, भाई आपसे पूछा है 0.3 बटे 100। ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो एक जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 50 की 3 में गुणा करेंगे तो 150 रुपए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 150 रुपए। वो 26 गुणा 5/100 जिन लोगों ने किया, मुझे तरस आता है आप लोगों के कानों पर, जो मेरी बात को 4-5 बार मैंने रिपीट की, नहीं सुन पाए। मुझे तरस आता है आपके कानों पर कि शायद उनमें उतनी ऊर्जा नहीं है कि उन तक बात पहुंच सके। मैंने बोला कि वो तभी लगा सकते हो जब इन दोनों का योग 30 के बराबर हो। 26 और 5 30 होता है क्या, तो फिर a गुणा बी बटे 100 नहीं लगा सकते। ये सवाल देखिए, बताएंगे जरा इस सवाल का जवाब, सभी लोग बताएंगे बच्चा। कह रहा है एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर 84 रुपए है। उसने अंतर 84 दिया हुआ है। कह रहा है बताओ उस बिल की धन राशि कितनी होगी, यह ज्ञात करो। कह रहे हैं बिल पर 25% का डिस्काउंट, या तो अकेला 25% का डिस्काउंट दे दो, या फिर 20 और 10 के दो सक्सेसिव दे दो, या फिर 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दे दो, दो क्रमिक बट्टे दे दो। तो आपको बताना है इन दोनों का डिफरेंस 84 है।
तो सबसे पहले तो यार एक चीज देखो, 20 और 10 30 होता है और ये अकेला 25 है, तो यहां पर a गुणा बी बटे 100 मत लगा देना, आपको इनका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा सक्सेसिव। क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस a गुणा बी बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 में से 2 गया, 28% का डिस्काउंट आ गया। और कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 28 में से 25 गया 3%, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 84 के बराबर दी हुई है उसने। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 84/3 यानी कि 28। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 से गुणा करेंगे 28 को, तो आप कहेंगे सर 2800 रुपए का बिल है। कितने रुपए का बिल है बच्चा, 2800 रुपए का बिल है, 2800 का बिल है। ये देखिए सवाल है, चांदी की एक पूजा की थाली के सेट को 10,000 के अंकित मूल्य पर, चांदी की पूजा की थाली है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपया, कह रहा है उसको 10% और 5% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है, बेचा जाता है। भुगतान नगद किए जाने पर अतिरिक्त 5% की डिस्काउंट भी दी जाती है। देखो आप इन लोगों को सक्सेसिव मत नहीं यार, आप लोग ना एक तो चीजों को रटते हो, समझते नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, 25% 20% का सक्सेसिव, फिर उसका 10%। भाई आपको बुझाता है कि नहीं, थोड़ा बहुत सवाल क्या कह रहा है बताइए, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि 25% की छूट और 20% और 10% की दो क्रमागत का अंतर बताना है। आप कहना चाह रहे हो कि सर रट रहे हैं चीजों को, नहीं ऐसा मत कहो, सवाल को पढ़ो। सवाल कहना कि एक ही चीज को रट्टाफिकेशन मत मारो, वो काम आप यहां करोगे जो आप मुझसे कह रहे हो कि सर उनका सक्सेसिव क्यों नहीं निकाला, तो यहां करो उस काम को। सवाल कह रहा है कि एक पूजा की थाली 10,000 अंकित मूल्य है। अब पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है भैया, 10% और 5% का क्रमागत छूट के साथ बेचा गया, और भुगतान अगर आप नगद करते हो तो अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट भी दिया गया। यहां पर दिया गया है वो अतिरिक्त डिस्काउंट, कि दो डिस्काउंट तो थे ही थे, 10% और 5% के सक्सेसिव, लेकिन अगर आप कैश तुरंत के देते हो पेमेंट, ऐसा नहीं बोलते हो कि भाई साहब मैं शाम को दूंगा या कल आके दूंगा या पापा दे जाएंगे पैसे, अगर आप ऐसे नहीं कहते हो, आप तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालते हो, तो कहेगा ठीक है यार तुम तुरंत पेमेंट कर रहे हो ना, तो 1 और 5% का सक्सेसिव ले जाओ। ऐसा अक्सर दुकानदार करता है। तो कह रहा है बताओ अगर आप नगद भुगतान करते हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। पिछले क्वेश्चन में अंतर की बात थी, यहां 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है कि 10% और 5% तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए, लेकिन अगर अपनी जेब से तुरंत आपने अपना पर्स निकाला तो उसने कहा ठीक है भैया 5% का एक और सक्सेसिव ले जाओ, क्योंकि ये नगद के लिए है, केवल नगद वालों के लिए, ये वाला तो केवल नगद वालों के लिए, और ये दोनों सबके लिए है। और कह रहा है कि अगर वो नगद पेमेंट करे तो कितना पैसा पे करेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इन तीनों का एकल बट्टा निकाल लो, तीनों का एकल, या तो आप रेशियो मेथड से चले जाओ, या तो आप रेशियो मेथड से चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका 1/10 कह लो, 1/20 कह लो, और इसका भी 1/20 कह लो। तो आप कहोगे 10 में से 1 घटा दो 9, 20 में से 1 घटा दो 19, और 20 में से 1 घटा दो 19। 19 19 कितना होता है, 361, और उसकी 9 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 छिक्कू 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, 2 दूनी 4 एकम 4, यानी कि 4,000। तो ये इसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो अब सवाल कहता है अंकित मूल्य तो 10,000 है, तो 4,000 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 10,000। एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 बटे 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 दूनी 4,
दो पंजू 10, 1 यूनिट का मतलब यह आ गया। तो भैया 3249 का मतलब कितना हो जाएगा? 3249 गुणा 5/2। 5×9 = 45, 4, 5 × 4 = 20, 4 = 24, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 × 15 और 1 16, डिवाइड बाई 2। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजू 10। 8122, 8122.5 हमारा जवाब हो जाएगा। 8122.5 हो गया सभी का। अब चाहो तो इनका सक्सेसिव भी निकाल लेना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अपनी रफ कॉपी में खुद से ट्राई करना। भाई इन दोनों में a प्लस बी, इन दोनों में a प्लस बी माइनस a गुणा b बटे 100 लगा दो, ये आ जाएगा 14.5, है ना? 15 में से 0.5 जाएगा। फिर इसमें और इसमें लगा दो, a प्लस बी माइनस a गुणा b बटे 100, पॉइंट हटेगा 0, तो यह आ जाएगा 19.5 माइनस 5 पूरे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 एकम 5, 2 7 बटे 1000। कितना आ जाएगा? 19.5 माइनस 0.725। ये घटाओगे, जो भी डिस्काउंट आएगा 10,000 का उतना निकाल के 10,000 में से घटा देना। 10,000 का उतना निकाल के 10,000 में से घटा देना। भाई आप घटाना चाहोगे क्या? 19.5 में से अगर आप 0.725 घटाते हो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गए 7, ये आ गया 18.775। इतना परसेंट। तो 10,000 का ये डिस्काउंट आ गया, ये ओवरऑल तीनों का डिस्काउंट है। तो अगर मैं 10,000 का निकालता हूं 18.775 बटे 100, पॉइंट हटेगा 3 जीरो और आ जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो गई, ये आ जाएगा 1877.5। ये डिस्काउंट है, और इसे अगर आप 10,000 में से घटाओगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये डिस्काउंट 1877.5 घटाओगे, आप कहोगे सर 8122, 8122, 8122.5% नहीं, रुपए। ठीक है, 8122.5 रुपए। ये इसका रेशियो मेथड था, ये इसका परसेंटेज मेथड था। चलिए ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, शर्ट पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह शर्ट खरीदी और उसे नगद भुगतान करने पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। यानी कि आप दुकान पे गए, आपको एक शर्ट दिखी जिस पर 25% का डिस्काउंट था। आपने कहा भैया कल पैसे दे जाऊंगा, उसने कहा ठीक है 25% का डिस्काउंट है। अब एक महिला आई आपके सामने ही, सेम शर्ट उन्होंने खरीदी, 25% का डिस्काउंट था। महिला ने कहा भैया मैं तुरंत पेमेंट करूंगी। उसने कहा अच्छा ठीक है बहन जी, अगर आप तुरंत पेमेंट करती हैं तो मैं आपको एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि आप नगद भुगतान कर रही हैं, ये भाई साहब कल पैसे देकर जाएंगे, इनको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दूंगा। आप नगद भुगतान कर रही हैं तो 20% का एक और डिस्काउंट ले जाओ। महिला, अच्छा भैया आपकी दुकान से तो लेके जाते हैं सामान हम सारा का सारा। दुकान ने कहा अच्छा, हाँ आप तो वही बहन जी है ना। फिर इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण, यानी कि महिला ने जान पहचान कराई, भैया हम तो हर बार आपकी दुकान से लेके जाते हैं। दुकानदार ने कहा यार ठीक है, ऐसा ना हो ग्राहक गुस्सा हो जाए फिर वापस ना आए। तो उसने कहा ठीक है बहन जी, आप 10% का एक और डिस्काउंट ले लो। 25% सभी के लिए था, नगद वालों के लिए 20% और अलग से था, और चूंकि महिला ने जान पहचान करवा दी तो 10% का एक और डिस्काउंट उन्हें मिल गया। एक और डिस्काउंट मिल गया उन्हें, 3 डिस्काउंट हो गए। सवाल कर रहा है इसके बाद 324 रुपए का भुगतान किया, यानी कि उस शर्ट का विक्रय मूल्य, उस शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? उस शर्ट का सेलिंग प्राइस है 324 रुपए, 324 रुपीज। कह रहा है बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था।
आप रेशियो मेथड से चले जाओ, तीनों डिस्काउंट 1/4, 25 चौके 100 होता है ना, 1/5, 20 पंजे 100 होता है, और निष्ठावान को कितना मिला है 10%, 1/10। तो पहला डिस्काउंट 4 से 3 कर दो, दूसरा डिस्काउंट 5 से 4 कर दो, तीसरा डिस्काउंट 10 में से 1 घटा दो 9। अब आप इनको गुणा करने से पहले आप क्या कर सकते हो, इधर की कोई भी वैल्यू अगर इधर से कट रही हो तो पहले ही काट दो, इधर की कोई वैल्यू। भाई ये 5 है, इधर कोई 5 दिखा नहीं, ये 4 है, इधर 4 दिखा, 4 से 4 काट दो। ये कितना आएगा 10 पंजे 50, ये आएगा 9 तिया 27, यानी कि ये उसका अंकित मूल्य है और ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो 50 से 27 यानी कि उसका 324 विक्रय मूल्य है। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है 324, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324 बटे 27, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 50 गुणा 12 यानी कि 600 रुपए। उसका अंकित मूल्य कितना हो गया बचा 600 रुपीज, 600 रुपए उसका अंकित मूल्य है। ये तो आप कर लेंगे, ये सवाल तो आप अब कर सकते हैं, पिछले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया ये सेल्फ, ये खुद से करना है, ठीक है, ये खुद से करना है आपको। 7500 पर किस में अधिकतम छूट मिलेगी, अब 7500 का कोई रोल नहीं है, आप यहां पर ही कर सकते हो। इन दोनों का सक्सेसिव अकेला 10 या 8 2 10, ठीक है। तो आप खुद ही बता सकते हो यार 10% वाले में मिलेगी, आप खुद देख लो। 5 और 5 चलो खुद से नहीं अभी कर लेते हैं, ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको। आपको पता है 5 और 5 मिलके कितना होता है 10, ये अकेला 10 है, और ये भी 8 और 2 मिलके कितना हो गया 10। अब पहला और तीसरा तो सक्सेसिव है, क्रमागत है, लेकिन दूसरे वाला सिंगल डिस्काउंट है। इन दोनों का योग भी 10, इन दोनों का योग भी 10। मैं कह रहा हूं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अधिकतम छूट कहां मिलेगी सिंगल डिस्काउंट, साधारण में, क्योंकि सक्सेसिव क्रमागत बट्टे साधारण से हमेशा कम होंगे। तो यहां ये अकेला 10 है, इन दोनों का योग 10, इन दोनों का योग 10, तो ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों में लगाओगे तो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, इसमें भी तो ये हमेशा ये दोनों 10 से कम ही होंगे। तो अधिकतम डिस्काउंट 10% वाला है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सेकंड ऑफर बिना पेन उठाए। समझ में, और मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 दिन से यही बात हम रिपीट मोड पर कर रहे हैं। इसे देखिए जरा, इसे करना खुद से, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा। कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा, कल इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, और परसों से अपना, सॉरी परसों को अपना नया एक टॉपिक है जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, उसे हम परसों निपटा लेंगे, ठीक है भाई। तो खत्म करते हैं चीजों को, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।